चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगमति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हमारे पूर्व आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के द्वारा विरचित इस प्रेम भक्ति चंद्रिका को हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। हमने कल श्रवण किया जहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं साधना को हल्के में मत लेना, साधन को हल्के, भजन को हल्के में नहीं लेना। और आगे क्या बोलते हैं, असत संगति सदा त्याग करो अन्य गीता कर्मी ज्ञानी परिहारी दूरे केवल भक्त संग प्रेम भक्ति रसरंग लीला कथा व्रज रस पूरे, ऐसे बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, असत संगति सदा। और बोलते हैं असत संगति जो है दुस्संग, उसको हमेशा त्याग कर देना चाहिए। भजन के मामले में बहुत महत्व रखने वाली जो बात है वो क्या है, वो दुस्संग से बचना। हम अगर श्री चैतन्य चरितामृत के बारे में चिंतन करते हैं, वहाँ ब्रह्मांड भ्रमण करने के बाद कोई भाग्यशाली जीव को भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। जैसे जैसे श्रवण कीर्तन से उस जीव बीज को हम लोग अंकुरित होने का प्रयास करते हैं, है ना। उसको हृदय में रोपण करना होता है पहले, उसके बाद उसको हम लोग क्या करना होता है, अंकुरित हो। उसके लिए श्रवण कीर्तन उसको देना पड़ता है, लगातार देना पड़ता है। अभी उसी से उसका सिंचन करना पड़ता है, नरिश करना पड़ता है। नरिश करना पड़ता है। अब बात यह है, जैसे जैसे अंकुर फूटता है उसके आसपास में घास वास भी आ जाता है, उसके आसपास में घास वगैरह भी आ जाता है। अगर माली समझदारी से उस घास को साफ नहीं करता है तो मूल जो बीज है वो ठीक से पल्लवित तो हो नहीं सकता। ऐसा इसीलिए जितने भी, हम तो किसान नहीं है लेकिन किसान को तो कई बार देखा ही है, वो कैसे बीज डालते हैं तो खेत को कितना साफ रखते हैं ताकि और चीज़ें जो है वहाँ पर बढ़े ना, जिसके चलते जिस बीज को वो बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो वहाँ पर कमज़ोर होकर के रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं असत संगति जो है व्यक्ति के अंदर ऐसे गंध घोल देता है कि वो कोशिश बहुत कर रहा है लेकिन फिर भी परमार्थिक उन्नति नहीं होता है। वो निश्चित रूप से उसका साधना विकृत रूप में चला जाता है। ऐसा इसलिए बोला असत संगति सदा, दुस्संग से हमेशा बचना चाहिए। भजन करने वाले को दो चीज़ें हमेशा याद रखना चाहिए। क्या है वो, एक जो है अनुकूल और एक प्रतिकूल, एक ग्रहण और एक वर्जन। क्या हमने साधना के पथ पे क्या चीज़ को ग्रहण करना है, किस चीज़ को वर्जन करना है, ऐसा।
अगर जो ग्रहण करने वाले वस्तु को ग्रहण नहीं किया तो भी अनर्थ हो जाएगा, और जो वर्जन करने वाले वस्तु को अगर वर्जन नहीं किया तो भी अनर्थ हो जाएगा। जिसको बोला ये छोड़ना है तो छोड़ना है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा परमार्थ में व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। फिर परमार्थ में अगर आगे बढ़ना है, उसका केवल मात्र एक उपाय बताया, वो है अनुकूल जो है वो उसको ग्रहण, जो प्रतिकूल है उसको वर्जन, बस। तो यहाँ पर वर्जन की बात बोल रहे हैं। क्या छोड़ना है? असत संगति सदा, दुसंग को हमेशा के लिए छोड़ देना है। ऐसा दुसंग क्या है? जो हमें भगवान की कथा, कीर्तन, सेवा, साधना से दूर रखेगा, यही तो दुसंग है। जगत में व्यक्ति जितना भी उन्नति कर ले, अगर परमार्थ के पद पे वो अगर उसकी उन्नति नहीं है तो वास्तविकता में उसका सब कुछ निरर्थक ही माना जाएगा। परमार्थिक जगत में उसका कोई फिर प्रयोजन है नहीं। ऐसा इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं बड़े ही ध्यान पूर्वक, असत संगति सदा, त्याग करो अन्य गीता, कर्मी ज्ञानी परिहरि दूरे। और क्या बोलते हैं? जो कल्याणकामी व्यक्ति है, जिसको अपना मंगल चाहिए, जिसको अपना फायदा चाहिए, वो व्यक्ति कभी भी डिप्लोमेटिक नहीं रहता है, वो स्ट्राइट फॉरवर्ड रहता है, क्योंकि उसको अपना फायदा देखना है। एंड ऑफ द डे जब वो चाल खेलेगा तो बेचारे का उसका अपना तो क्षति है, नुकसान है। इसीलिए उसकी समझदारी जो है उसको सीधा चलने के लिए प्रेरित करता है। वो क्या करता है? वो अपना मंगल चाहने के कारण वो बोलते जितना भी असत वस्तु है, असत क्या है? कृष्ण विमुख हर वस्तु असत है। कृष्ण ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है। कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब असत है। इसमें जो है अलग अलग उसमें और कुछ बारीकी से स्पेसिफाई करने का कुछ है ही नहीं है। जो कृष्ण ही का शरण नहीं है, जो कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पित नहीं है, कृष्ण नामानुरागी नहीं है, कृष्ण के सेवानुरागी नहीं है, वही असत है, बस जो कुछ भी है। इसलिए बोलते उसको बड़े ही आवश्यकता के साथ, बड़े जरूरी है उसको त्याग कर देना, उसको छोड़ देना। वो बोलते हैं असत्संग त्याग, यही वैष्णवाचार। वैष्णव का क्या है आचरण? क्या है? असत्संग का त्याग। और उसमें क्या है? दो चीजें मुख्य रूप से बता दिया। क्या है? स्त्री संगी एक, असाधु कृष्ण भक्त आर। ऐसा एक तो स्त्री संगी वो बहुत खराब माना गया, और हमारे आचार्य बोलते स्त्री संगी इतना खराब नहीं जितना कि स्त्री संगी का संगी खराब है, वो और भी भयंकर है। और स्त्री संगी मतलब केवल स्त्री की बात नहीं है, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, ये भाव है। जहाँ मतलब एक काम का विकार जहाँ पर प्रबल हो जाता है, उसके बारे में बता रहा है, ये बात है। अक्सर कई लोग सोचते औरतों को क्यों इतना हे दृष्टि से देखा जाता है, बात है औरतों को नहीं, वासना को हे दृष्टि से देख के बोल रहे हैं, उन विकारों को हे दृष्टि से देख के बोल रहे हैं। लेकिन रचना करने वाले भौम जगत में जन्म ग्रहण करने के कारण, इस संसार में जन्म को ग्रहण करने के कारण, ये संसार का देह को स्वीकार करने के कारण, परिवर्तनशील देह को स्वीकार करने के कारण वो उस भाव में उसको व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं तो हमारे पूर्वाचार्य जितने भी मूल रूप से तो सारे तो गोपी तो है, श्री राधिका के दासी तो है, और कुछ है नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर ही तो बोल रहे
राधिका दासी यदि है अभिमान करके, अगर तुम्हें राधा रानी का दासी होने का अभिमान होता है तो कृष्ण मिलने में कितना देर लगता है, ऐसा। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, क्या बोल रहे हैं, असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार। ऊपर बता दिया असत्संगति सदा त्याग करो, उसको त्याग करने, मतलब क्या है, उन व्यक्तियों का त्याग करना है जो कि स्त्री संगी है, ऐसा। स्त्री संगी तो कौन नहीं है आज की दुनिया में, यह भी तो एक तरह का सांगी तो है। लेकिन हमें समझना चाहिए, जहाँ वासनामयी दृष्टि है, जहाँ दृष्टि में हेयता है, बोलते उसको त्याग कर देना चाहिए ऐसे व्यक्तियों का। और क्या है, बोलते हैं असाधु कृष्ण भक्त आर, जो कृष्ण भक्त नहीं है, ऐसे जो साधु है वो असाधु है, हाँ, उनसे दूर रहना है। ये बात यहाँ पर बड़ी गंभीरता से बता रहे हैं, नहीं है तो अनर्थ हो जाएगा। वो देखने में वेश से साधु है, वेश से साधु है, लेकिन आचरण से जो है साधु है ही नहीं है। साधु कौन होता है, भागवत जी में बता दिया, मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। वो दृढ़ा भक्ति करेगा भगवान के चरणों में, उसका जीवन, उसका मरण, उसका सर्वस्व कृष्ण के प्रति, कृष्ण के लिए होता है, भगवान के लिए होता है। साधु कौन है, मारवी राखवी जो इच्छा तोहार, मारना है मार लेना, कोई बात नहीं, आपका ही तो हूं। अगर रक्षा करना है रक्षा करना, ऐसा नहीं है कि आपको मुझे बचाना ही पड़ेगा, आपकी मर्जी है। आप मुझे रक्षा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो इच्छा तो आपका, जो मर्जी, क्योंकि मैं आपका दास हूँ, मेरा काम आपका दासत्व करना, केवल वही साधु है। मदर्ते त्यक्त्वा कर्माणि त्यक्त्वा स्वजन बांधव, वो मेरे लिए अपने सारे लौकिक नित्य नैमित्तिक नियमों को त्याग कर देता है, मेरे लिए त्याग करता है। जो भगवान के लिए सब छोड़ता है, भगवान ही जिसका एकमात्र सब कुछ है, बोलते वो साधु है। उसके अतिरिक्त जो कोई भी व्यक्ति है वो सब असाधु है। इसलिए वेश से, गुरु महाराज जी कई बार इस बात को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हुए बोलते थे, साधु मतलब ऐसा नहीं कि दाढ़ी वाला है, मुंडन वाला है, लाल कपड़ा है, पीला कपड़ा, ऐसा कभी है नहीं। गुरु जी तो इस बात को बहुत जोर दे के बोलते थे, साधु कौन है, ये है साधु, ऐसा। वो कृष्ण भक्त है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि के प्रति उसका किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं है। उसका अगर है कि तो उनके जो प्रभु हैं गोविंद, जो ऋषिकेश है, जो कि इस ज्ञानेंद्रियों के स्वामी, उनके प्रति उसका आकर्षण है। इसीलिए वो अपने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के द्वारा निरंतर ऋषिकेश की सेवा में ही लगा रहता है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, वही साधु है, ऐसा। तो यहाँ इस बात को बतला रहे हैं, ये वैष्णव का जो वर्जन करने योग्य आचार है, यद्यपि जीवों पर दया जरूर रहता है, लेकिन जो साधक रूप में रहते हैं, साधन काल के अंदर जितने भी वैष्णव होते हैं, उनके लिए अत्यंत अनिवार्य साधन है। अत्यंत अनिवार्य है कि वो सबसे पहले ऐसे लोगों को से अपने आप को दूर करें, एक आवरण बना करके रखें, एक घेरा बना करके रखें। एक जगह मैं किसी संत का हरिकथा श्रवण कर रहा था, वो वहाँ पर बोल रहे हैं, बोलते देखो, अगर आपने भक्ति रूपी दीप को प्रज्वलित रखना है तो आपको दो काम करना होगा। एक क्या है, सत्संग का घी उसमें देना होगा। सत्संग में होता क्या है, यही हरिकथा, हरिकीर्तन, हरिनाम चिंतन आदि होता है।
वो बोलते वो उसमें देना होगा। और दूसरा वो बोलते दुस्संग से बचा के रखना होगा। दीप तभी चलेगा, हवा आ जाता है, कुछ आता है तो बुझ जाता है। वो बोलते इसीलिए उसको एक सुरक्षा कवच की तरह बना के रखना होगा, घेरा बना के रखना होगा, ताकि उस हवा का प्रभाव उसके ऊपर ना हो, मतलब दुस्संग का प्रभाव ना हो। एक तो हम संसार में हैं, संसार निरंतर परिवर्तनशील और पतनोन्मुख है ना। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि उत्थान के लिए है। यहाँ हर चीज जो है वो पतन की तरफ ही जाता है। नया मकान भी बनाते तो थोड़े टाइम के बाद रिपेयर करना ही पड़ता है, गाड़ी लेते करना ही पड़ता है, शरीर है करना ही पड़ता है। हर चीज के लिए यहाँ पर ये पतन की तरफ ही जाता है। जन्म होता है लेकिन वो अंत की तरफ जाता है। ऐसे हम संसार में बैठे और ऊपर से इस संसार में होने के कारण, एक कृष्ण से बहिर्मुख व्यक्तियों का स्थान होने के कारण यहाँ पर इस दुसंग का प्रभाव भी जो है सर्वाधिक है। क्योंकि भगवान से विमुख व्यक्तियों के लिए बना हुआ एक पाद विभूति ही ये संसार है, इसलिए यहाँ पर दुस्संग का प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। इस कारण से और गुणों का प्रभाव भी बहुत ज्यादा है, सत्वरजस तमोगुण का प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। अब वो दुस्संग सात्विक होगा, राजसिक होगा, तामसिक होगा, ये भी कहना मुश्किल है। इसीलिए जो व्यक्ति अपना मन को इस तरफ थोड़ा सा भी हल्का करके चलता है, वही से वो दुस्संग अंदर घुस जाता है, वही से घुस जाएगा। वो घुस के उसका बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। अब आप देखो, अजामिल है, याज्ञिक ब्राह्मण है, नित्याग्निहोत्र ब्राह्मण है, रोज वन में जाना, लकड़ियां उठा के ले आना, यज्ञ करना, पूजा करना, उसके बाद जाकर के ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ जाति का ब्राह्मण में उनका जन्म हुआ था। लेकिन वही वन में जाते हुए वो जो दुष्कृत्य जो है उसको केवल देखा आंखों से, रूप को उन्होंने क्या किया, अपने मन में लेके आए और वो बढ़ते 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 इतना हो गया, सबको छोड़कर एक दास्यु बनकर, एक डाकू जैसा बनकर वो उसी के साथ में रहने लग गए। देखो, इसीलिए बोलते हैं दुस्संग को हर प्रकार से त्याग करना होगा। वहां पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता, वो अनर्थ हो जाएगा अगर व्यक्ति नहीं करता है तो। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं ये अवश्य ही इसको पालन करना चाहिए। वो बोलते हैं जैसे समझने के लिए सत्संग का प्रभाव से आदमी संसार से निकलकर भगवत पाद पद्म तक चला जाता, ऐसे ही दुस्संग का प्रभाव से जो भगवत पाद पद्म में है वो भी नीचे गिर के संसार में पतित हो जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर खुद ही एक जगह कह रहे हैं, अनेक दुखेर पोरे लय छीले व्रजपुरे, कृपा डोर गलाए बांधिया। कृपा का डोर गले में बांधकर गुरुदेव ने मुझे व्रज में ला करके छोड़ दिया, क्योंकि मैं बहुत दुखी था, दुख भोगते भोगते भटक रहा था। इसलिए गुरुदेव ने कृपा करके अपने कृपा का डोर मेरे गले में डाल के मुझे व्रज में ला के रख दिया। लेकिन बोलते हैं दैव माया बलात्कारे खसाइया से ही डोरे भवकूपे धीले कटरिया। ये दैव माया जो है इतनी भयंकर है, वो जोर जबरदस्ती करके वो क्या कर रहा है, उस डोर को गले से निकाल के मुझे इस संसार में ला के फेंक रहा है। वो अपने आप नहीं फेंक सकता जब तक कि हम कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी रूप से उसको वो स्पेस नहीं देते हैं। नारद गोस्वामी को माया दर्शन करने का इच्छा हुआ था, भगवान के आगे जाके बोलते मुझे आपका माया देखना है। भगवान बोलते क्या जरूरत है, आराम से रहो, आप इतने बड़े
भक्त हो, महात्मा हो, ना ना प्रभु आपके माया से पूरी जगत मोहित है, ऐसी कौन सी माया है, एक हाँ मैं भी तो देखूं एक बार। भगवान का इच्छा नहीं था, नारद गोस्वामी का इच्छा था, तो भगवान बोलते अच्छा ठीक है चलो दिखाता हूँ। दोनों ब्राह्मण का रूप लेकर चल रहे हैं। जब भगवान कुछ करने का कोशिश करते हैं, नारद जी जो है नारायण नारायण, अब और कहाँ से माया पकड़ेगा। उनको भगवान की विस्मृति लाना है उनमें, इसलिए चला चला के जब इतना चला दिया, अब नारद जी थक गए हैं। जब थक गए, सामने सुंदर सरोवर का निर्माण हुआ, उसको देखा। अब उस थकावट के अंदर उस क्षण काल के लिए वो नहीं समझ पाए कि ये भगवान की सृष्टि है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि मैं थोड़ा जल ग्रहण कर लेता हूँ, थोड़ा स्नान वगैरह कर लेता। भगवान बोला बहुत अच्छा, कर लो। जैसे ही नारद गोस्वामी जो है उस जल में भगवान को देखते हुए प्रवेश कर रहे, जैसे प्रवेश करके उठा, उतनी ही देर के अंदर जो माया ने उनको घेर लिया, बस वो कहीं और ही पहुंच गए। उसके बाद समुद्र में बहते बहते आ रहे हैं, वस्त्र नहीं है, कुछ नहीं है। राजा रक्षा करता है, पूछता है कौन है, परिचय भी नहीं पता। कैसे पता होगा, वो तो नारद गोस्वामी से बने ऐसे। शादी करके 50 बच्चे होते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उसके बाद वो आपस में लड़ मरते हैं। दुखी होकर जब फिर वही जाके वही सरोवर में प्रवेश करते हैं, वहाँ से निकलते हैं तो नारद बन के बाहर निकलते हैं। भगवान बोलते देख लिया। तो ऐसा मौका हम देते हैं, इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं साधक को बड़े सावधानी के साथ उसको वर्जन करना चाहिए। बोला नहीं, दूर रहो। इसीलिए तो हमारे पूर्व आचार्य जो है पहले ऐसे होते थे, एक स्थान पर रहना ही नहीं है, आज इधर कल उधर, उस पेड़ के नीचे इस पेड़ के नीचे। अभी जो है वर्तमान समय में उनका उस तरह से अभिनय करना साधकों के लिए हितकर नहीं है, लेकिन एक भाव ऐसा ही होना चाहिए, भाव ऐसे ही होना चाहिए ताकि जो है किसी स्थान में, किसी जो है पेड़ के नीचे भी उनका कोई बंधन ना हो जाए, आसक्ति ना हो जाए, इस तरह का भाव है ऐसे। तो इतनी सावधानी की बात यहाँ पर बता रहे हैं। असत संग से जो जीव का नाश है वो अवश्यम भावी है, होके ही रहेगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। अगर कोई सोचे रोक देगा, वो असंभव है, कोई रोक नहीं सकता उसको। इसीलिए यहाँ तक कि जो साधु होने के बाद भी खुद साधु हैं, तब भी जो है वो बोलते हैं उनको इस दुस्संग से, इस असत संग से सावधान रहना पड़ेगा। चलो साधु बन गया इसीलिए कोई चिंता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलते हैं उनको सावधान रहना ही पड़ेगा। और बदजीव का तो फिर कहना ही क्या है। संसार में रहने पर साधु के लिए भी बता रहे हैं सावधान रहना होगा। वो बोलते हैं जैसे एक ना बीमारी से छूटा हुआ एक व्यक्ति, वो बीमार है, बीमार से ठीक हुआ है, अब जो है उसको जिन चीज़ों को खाने के लिए मना किया जाता है उसको उन्हें नहीं खाना चाहिए। मैं ठीक हो गया बोल के वो अगर खा लेगा, साथ साथ जो है उसके उल्टा हो जाएगा, फिर हो जाएगा। इसीलिए अभी ये जो साधु बना है इन चीज़ों से अपने आप को दूर करके, वो ऐसा है कि बीमारी से बाहर निकला हुआ व्यक्ति है, लेकिन सिद्धि प्राप्त ना होने पर उसको हम लोग, मतलब वो साधु अपने आप को ऐसे नहीं ले सकते हैं जैसे कि वो उससे बच गए हैं।
वो बाहर निकले जरूर है, लेकिन वो उसमें फंस भी सकता है अगर सावधान नहीं रहा तो। इसलिए बोलते हैं साधु होने पे भी अत्यंत अनिवार्य है कि उनको भी क्या करना होगा, इन चीजों से सावधान रहना होगा। असत्संग संगति सदा, बोलते त्याग करो, उसको हमेशा छोड़ देना है। तो इसीलिए स्त्री संग को इतना खतरनाक यहाँ पर बताया। और क्या बोलते हैं बोलते अगर वो सावधान नहीं हुआ क्या होगा, बीमारी बढ़ेगा और उसके बाद वो उसका विनाश का भी कारण बनेगा, मर जाएगा वो तो ऐसा। तो इसीलिए जिन चीज़ों को वर्जन करने के लिए आदेश हुआ है, शास्त्रों में निर्देश हुआ है, एक साधक अगर उनको वर्जन नहीं करता और स्वयं को जितेंद्रिय भाव से भ्रमित होकर वो उनका सेवन करने का प्रयास करता है, निश्चित रूप से वो उनका पतन का आमंत्रण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वो बोलते हैं थोड़ा सा साधना करके थोड़े बहुत शक्ति जिन लोगों ने प्राप्त किया उनके लिए भी यहाँ पर बता रहे हैं बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कि देखो ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, साधना किया है, लेकिन उनके लिए भी असत्संग जो है प्राण घातक सिद्ध होगा, ऐसे करके बता रहे। ऐसा क्या बोलते हैं अब आप देखो, इनका नाम क्या है, सौभरी ऋषि है। अगर हम सौभरी ऋषि के बारे में जब चिंतन करते हैं, 10,000 साल पानी में बैठकर उन्होंने तपस्या किया, इंद्रियों को निग्रह करते हुए उन्होंने तपस्या किया, लेकिन वो नहीं चले। वो इंद्रियों को निग्रह करके उन्होंने जितेंद्रीय बनकर 10,000 साल उन्होंने तपस्या किया, 1-2 साल नहीं, इतना करके और इतना सिद्धियां भी प्राप्त किया कि वो अपने रूप को यौवन भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साधना ही किया है, उनकी सिद्धि भी हुई है जिससे कि उन्होंने अपने रूप को यौवन बनाया, जिसको देखकर मांधाता की 50 कन्याओं ने उनसे ही शादी करने का जिद किया और उन्होंने 50 से शादी किया। लेकिन एक विचार से देखते हैं उनका साधना का लाभ क्या हुआ है, पतन ही है ये। और विश्वामित्र का भी ऐसा ही हुआ, 60,000 साल तपस्या किया, कम नहीं। हिरण्यकशिपु देवताओं का 1,000 साल तपस्या किया। जब हिरण्यकशिपु के ऊपर कमंडल से ब्रह्मा ने जल का छिड़काव किया और उसके बाद आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि तुम्हारा जो त्वचा है, शरीर, वो अब अक्षत हो गया। अक्षत त्वचा मतलब है कि इंद्र का जो अस्त्र है, सबसे भयंकर जो वज्र जिसको कहते हैं, वो भी हिरण्यकशिपु के शरीर पे कोई असर नहीं कर सकता। इतना प्रभावशाली शरीर हिरण्यकशिपु का हो गया था और ब्रह्मा के आशीर्वाद से इतना बड़ा वर भी मिल गया था। लेकिन असत संगति के कारण, असत संगति क्या है, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और उनको बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों के कारण। हिरण्यकशिपु के 8 सेनापति थे, उनमें से जो सबसे मुख्य था उसका नाम था नमूची। ये लोग सब समय उसको उकसाते थे, बूस्ट करते थे और उससे जो है और भी ये चीज उनके अंदर जिंदा रहा हमेशा
ऐसा विश्वामित्र को भी ऐसा ही, हर एक के अंदर कोई ना कोई शब्द स्पर्श रूप रसगंध किसी ना किसी विषय के द्वारा प्रेरणा मिलता है और वही उनका पतन का कारण बन जाता है। जरूरी नहीं कि दुस्संग मतलब केवल उस दुस्संग को देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जो विषय है उस विषय के प्रति भोग की वृत्ति भी दुस्संग ही होता है, और उस विषय को परोसने वाला जो व्यक्ति वो तो निमित्त है, वो तो कारण है नहीं। निमित्त से पतन कैसे हो सकता है? कारण से पतन होता है। कारण निमित्त को यूज करता है। या कारण क्या है? हमारी वृत्तियों में जो दुस्संग करने का जो भाव है वही उसका कारण। यहाँ पर यही बात हमको समझना होगा। तो इसीलिए बोलते थोड़ा बहुत साधन वादन करने वाले जो लोग हैं वो लोगों को तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। ऐसा और क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं इसीलिए जो विजाती व्यक्ति का जो संग है, इसीलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे शास्त्रों ने बताया दुस्संग से बचना है तो अब क्या करना होगा? बोलते सजातीय संग करो, क्योंकि जो संग से तुम्हारे जो हृदय के अंदर के जो भाव है वो वर्धित होंगे उसका संग करो। ऐसा है ना। वहाँ पर जैसे एक साधक आया, उसका मन का अभिलाषा है कि मैं भगवान की सेवा को प्राप्त करूं, भगवान की भक्ति को प्राप्त करूं, उनका नाम में मेरा अनुराग हो, तो उसको क्या बता रहे हैं? तुम सजाती व्यक्ति को ढूंढो। भाई तुम उन व्यक्ति को ढूंढो जिसको देखने से तुम्हें पता चल रहा है कि इससे मिलूंगा, हरिकथा श्रवण करूंगा, संग करूंगा, सेवा करूंगा, मैं चर्चा करूंगा, मेरा क्या फायदा होगा? जो मेरे अंदर हरिनाम करने की इच्छा है वो बढ़ेगा, मेरे अंदर भगवान को पाने की इच्छा है वो बढ़ेगा। ऐसा तो यहाँ पर इसी बात को जोर दे के बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं अगर हमारा उस सजातीय वैष्णवों के प्रति हमारा अनुराग नहीं हुआ तो स्वाभाविक है हम अकेले तो नहीं रह सकते, निश्चित रूप से विजाती व्यक्तियों का संग हो जाएगा। और ये जो विजाती व्यक्तियों का संग है वो कैसा है उसके बारे में बतलाते, जैसे कि भयंकर सा जो सांप जो रहता है उसका जैसे डसने से जो हालत हो जाता है, हमारे साधना का वही हाल हो जाता है। इसीलिए आप देखो भागवत जी में बता दिया, अवैष्णव मुखोद्गीर्णात् पीयूताम भागवतामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ट यथापय। अष्टादश पुराण, वेद, वेदांत, सारा कुछ संहिताएं, ना जाने ऋचाएं सब लिखने के बाद भागवत जी प्रकट हुई हैं। और नारद गोस्वामी इस बात को वहाँ पर व्यास जी को बोल रहे हैं, अवैष्णव मुखोद्गीर्णात्, अगर वो वैष्णव नहीं है, उसके मुख से निकला है भागवत, भगवान की नाम रूप गुण लीला का कीर्तन अगर उसके मुख से निकल रहा है, बोलते श्रवणम नैव कर्तव्यम, उसका संग अथवा उसके मुख से उसको श्रवण करना भी हमारे लिए श्रेष्ठकर नहीं है। उदाहरण क्या बोल रहे हैं? सर्पोच्चिष्ट यथापय, बोलते जैसे दूध को सांप ने मुख लगा दिया है वो जहर बन गया है, बोलते यही हाल हमारे साथ भी हो जाएगा। भागवत श्रवण कर रहे हैं लेकिन हमारा परमार्थ ध्वंस हो गया। इसलिए बोला विजाती व्यक्तियों का संग। विजाती कौन है? अवैष्णव, जिसकी संगति में हमारा इच्छा कनक कामिनी प्रतिष्ठा की तरफ जा रहा है, कृष्ण की तरफ नहीं जा रहा है। उसका उद्देश्य केवल जागतिक लाभ पूजा को पाने का है,
धन आदि को प्राप्त करने का है, वैसे जो व्यक्ति होते हैं उसी को शास्त्र बोलते हैं अवैष्णव है। और कौन है? प्रभुपाद जी ने डिफाइन भी कर दिया, दुष्टमन तुम्ही किसेर वैष्णव प्रतिष्ठा तरे निर्जनेर घरे तब हरिनाम केवल कही। तो तुम जो हरिनाम भी कर रहे हो वो भी तुम्हारा कपटी तो है। हम उन आचार्य के सेवकों में से हैं जो कह रहे हैं तुम बैठ करके जो हरिनाम कर रहे हो, बोलते इसका पीछे का उद्देश्य भी क्या है? बोलते प्रतिष्ठा रहता है, प्रतिष्ठा का ही तो उद्देश्य है। शतकोटि नाम यज्ञ करने के बाद जो है इतने बड़े महान विभूति ऐसे बता रहे हैं। और वैष्णव शब्द के लिए क्या बोलते हैं? कनक कामिनी प्रतिष्ठा छाड़ी आचे जार से ही तो वैष्णव। तो अवैष्णव कौन है? जो कनक कामिनी प्रतिष्ठा को छोड़ा नहीं और कनक कामिनी प्रतिष्ठा की चाहत को हृदय में रखकर जो व्यक्ति हम लोगों को संग देने का कोशिश करता है, वो बोलते हैं उसका जो संग है वो काल सर्प की तरह है। जैसे काल को जो है सांप के साथ संज्ञा दिया, वो कब आके डस देगा और आदमी का कब प्राण चला जाएगा पता नहीं। हमारा परमार्थ ऐसे ही नष्ट हो जाएगा किसी दिन, जो हमको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बोले उससे बच के रहना है, उससे दूर रहना है। ऐसा क्यों? अब जैसे अवैष्णव भी होगा जो बाहर दुनिया में बहुत सारे घूमते हैं, हम उनके पास क्यों जाते हैं? हम तो जाते नहीं हैं। हम जब जाते हैं तो वैष्णव भाव से ही जाते हैं। उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जिनके माथे पे तिलक है या दीक्षित हैं, भक्त हैं, दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लोगों के पास ही तो जा रहे हैं। हमारे आचार्य बोल रहे हैं उसमें भी सावधानी की बहुत ज़रूरत है, उसमें भी सावधानी की बहुत ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पर बोल दिया जो वैष्णव आचार क्या है, वो बोलते हैं असत्संग त्याग, वही वैष्णवाचार है। तो ये दो चीज़ें हमने देखनी है, अपने अंदर सबसे पहले देखनी है, अपने आप भगवान कृपा करके हमारे आगे इसको दिखलाई दे देते हैं। पहले खुद के अंदर देखना है कि क्या मेरा विषय संग का लोभ मेरे अंदर है, और दूसरा जो है कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण ही शरण के अतिरिक्त मेरे मन में कोई अन्याभिलाष तो नहीं है। ये दो चीज़ें जब हम अपने अंतःकरण में जाकर जब उसमें से निकाल के बाहर फेंकने का कोशिश करेंगे, तब स्वाभाविक है कि भगवान की कृपा से हम लोगों को ऐसे ही संगति मिलेगा जो जिसके अंदर ये चीज़ें हम लोगों के नज़दीक नहीं आएंगे। इसलिए साधक के लिए शास्त्रों में बताया आत्ममंथन बहुत ज़रूरी है। साधक अपनी किसी भी चीज़ को जस्टिफाई ना करते हुए अपने अंदर में जाकर मंथन करना होता है कि मेरा जो साधना चल रहा है कहाँ तक जस्टिफाइड है, क्या मेरा साधना से मैं अपने आप को न्याय कर पा रहा हूँ। ऐसा साधना का हम क्या न्याय करेंगे देखा जाए तो। इसलिए साधक को ये चिंतन करना है कि साधना करते हुए क्या मैं खुद के साथ न्याय कर पा रहा हूँ, तब जाके पता चलेगा। इसलिए यहाँ इस बात को सबसे ज़्यादा जोर दिया। अगर ना करने पर बिल्कुल वैसा ही है कि स्वस्थ तो हुआ नहीं, स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए भी जो है जो कुपथ्य है वो हानिकारक ही होता है। और जब आदमी रोगग्रस्त है, भवरोग से पीड़ित है, और उसके बाद अगर सावधानी नहीं रखा तो उसके लिए वो अनर्थदायक होगा। और दूसरा, एक व्यक्ति अपने आप को बंधन में रखकर आगे जाने का कोशिश करेगा तो वो तो वैसे भी जा नहीं पाएगा। परमार्थ में आगे बढ़ना है तो संसार से अपने आप को काटना है। खुद को कमरे में बंद करके बाहर कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते ऐसा। तो इसीलिए बोलते हैं इससे दूर भागना चाहिए हमें। जैसे सांप को देखने से आदमी दूर भाग जाता है अपने प्राणों को बचाने के लिए, बोलते इसी प्रकार से
वो बोलते हैं दुस्संग को भी लेके वो बोले दूर भागो वहां से, इसलिए बोला ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेतु बुद्धिमान। जिसको थोड़ा बहुत भी बुद्धि है भगवान ने दी है, उसको केवल हरिकथा हरि सेवा की तरफ ही जाना चाहिए, ना कि दुस्संग की तरफ जाना नहीं चाहिए। ऐसा। और क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं, एक श्री कृष्ण का अभक्त, दूसरा स्त्री संगी मतलब स्त्री के प्रति आसक्ति युक्त व्यक्ति है। ये दोनों से व्यक्ति को निश्चित रूप से बच कर के रहना चाहिए। वो बोलते हैं जैसे भक्ति संक्रमित है, इसीलिए भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। भगवत भक्तों के संगति में रहेंगे, अपने आप हमारे अंदर वो भक्ति जो है संचारित हो जाती है, प्रादुर्भूत हो जाती है। इसी प्रकार से असत संग भी ऐसा ही है। अगर हम उन लोगों के बीच में रहेंगे जिनको स्त्री अथवा पुरुष के प्रति जो आसक्ति है, तो हमारा भी मन उनकी तरफ चला जाएगा, क्योंकि उनका आवेश होने के कारण उनका नरेशन भी इस तरह से होता है, उनका प्रस्तुति इस प्रकार से होता है कि वो उसके प्रति आविष्ट हुए बिना रह नहीं पाते, और वो हमारे अधोपतन का पूर्ण कारण होगा। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।